अकाउंटिंग रेशियो बोर्ड पर्सपेक्टिव से देखें तो 3 मार्क का चैप्टर, एक एमसीक्यू हार्डली आ सकता है, तो टोटल अगर हम कंसीडर करें फिर भी 4 मार्क का चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो। मेनी ऑफ माय स्टूडेंट आस्क दैट कि मैडम अकाउंटिंग रेशियो 4 मार्क का छोड़ दें क्या? नाउ इट डिपेंड्स अप टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा अगर टारगेट है भाई मुझे 80 में से 80 लाने या मुझे 70 प्लस लाना है, तो ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है, यू कांट स्किप अकाउंटिंग रेशियो। दूसरा, भाई एग्जाम पर्सपेक्टिव से तुम एक्चुअल में लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सीख रहे हो अकाउंटिंग रेशियो। क्यों लाइफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो आंखें बंद करके पैसे तो किसी को देने से रहे, हम किसी को ऐसे पैसे देते नहीं है आंखें बंद करके। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे हाथ में 10 लाख रुपए और तुम्हें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो तुम ऐसे ले जाके नहीं दे सकते, है ना? तुम तो 10 रुपए देने से पहले भी सोचते हो ये दोस्त वापस देगा या नहीं देगा, तो 10 लाख तो बहुत दूर की बात है। तो जब 10 लाख तुम्हें इन्वेस्ट करना है तो तुम्हारे पास कुछ डिटेल्स होनी चाहिए। अभी किसी के घर पे शादी करवाना होता है तो हम फैमिली की डिटेल निकालते हैं, राइट? तो अगर किसी कंपनी में तुम्हें 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है तो तुम्हें कंपनी की डिटेल निकालना है, तो कोई कंपनी वाले के पास जाके बैठ के पूछ नहीं सकते, अंबानी के पास जाके पूछ नहीं सकते और भाई आपकी कंपनी कैसी चल रही है, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं? ओनर तो यही बोलेगा कर दो। पहली चीज, तुम्हें मिलने का मौका नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज, वो तुम्हें डायरेक्ट मुंह पे जवाब देने भी नहीं वाला। तो तुम्हें जब अपने पैसे इन्वेस्ट करने, तो बेस्ट टूल इज अकाउंटिंग रेशियो। कंपनी की बैलेंस शीट उठाओ, पीएनएल उठाओ, तुम्हें जो डेटास चाहिए वो डेटास का रेशियो लगाओ और रेशियो से चेक करो कि ये कंपनी में पैसे लगाने जैसा है या नहीं। जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देख लो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अगर हर साल प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज हो रहा है मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो तुम्हें उसके काम पे भरोसा आएगा कि भाई प्रॉफिट रेशियो इंप्रूव हो रहा है मतलब कंपनी अच्छा काम कर रही है, तुम्हारा पैसे का ग्रोथ होगा। तो अगर तुम्हें 4 मार्क के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो तुम्हारी चॉइस, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। बट अगर लाइफ में तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है, कल को किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करना, कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, तो यू मस्ट लर्न दिस चैप्टर। ये अभी 4 मार्क का है, लेकिन एग्जाम में 4 मार्क के बाद लाइफ के एग्जाम में तुम्हें करोड़ों रुपए देके जाएगा। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन रेशियोज देन यू कैन बी स्ट्रॉन्ग इन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं रेशियो। कल हमारा वाइवा एग्जाम है और फिर हमारे मेन एग्जाम, दोनों पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली चीज मैंने बोला, रेशियोज, आइडियल रेशियो परफॉर्म कर लो, लर्न कर लो। आइडियल रेशियो इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? उसके सिवाय कौन सा रेशियो क्यों हेल्प करता है, क्यों ढूंढना चाहिए, ठीक है? फाइन। तो सबसे पहले मुझे बताओ अकाउंटिंग रेशियो में कितने टाइप्स हैं, विचार दे। पहला बताओ, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी। यस, ध्यान, खड़े हो जाओ। माय क्वेश्चन टू यू, अगर मुझे कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में जानना है, कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, तो इन चारों में से कौन से रेशियो के डोर को मुझे नॉक करना चाहिए? एक्टिविटी। वेदर यू आर एग्री विथ हिज आंसर, एक्टिविटी रेशियो के डोर को मुझे नॉक करना चाहिए टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, ओवरऑल परफॉर्मेंस। नो, विच वन? प्रॉफिटेबिलिटी। बैठो, सबसे पहले ये जानो कि कौन सी टाइप के रेशियोज में मुझे जाके ढूंढना है। सबसे पहला लिक्विडिटी। अगर तुम्हें कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जानना है, शॉर्ट टर्म, ठीक है, तो तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? लिक्विडिटी। तुम्हें कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना है, लंबे समय में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहने वाली है, तो तुम्हें कहां जाना पड़ेगा? सॉल्वेंसी। कंपनी कैसे काम कर रही है, मतलब ये क्या बोल रहे हो मैडम? अगर तुम्हें सेल्स के लिए किसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें पता है भाई मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, तो मेरे गुड्स मैन्युफैक्चर होने के बाद सेल होंगे, तो ये मेरे गुड्स सेल होने में कितना फास्ट मूविंग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये जानना हो तो एक्टिविटी रेशियो। समझ में आ रहा है? और कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में जानना है तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो सबसे पहले ये क्लियर रखो, कल अगर वाइवा एग्जामिनर तुम्हारे पास आ रहा है वो सीधे यही बोलेगा मुझे कौन सा रेशियो क्या बताता है। अगर वो तुम्हें बोलता है मुझे ये कंपनी के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानना है, तो तुम कौन सा बोलोगे? सर प्लीज गो चेक लिक्विडिटी रेशियो। द कॉन्फिडेंस लेवल मैटर्स, एज आई सेड, द वे यू वॉक इनटू द रूम, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझा? इज दैट क्लियर? फाइन।
तो सबसे पहले मुझे बताओ लिक्विडिटी में कौन कौन सा है? यू गाइस हैव टू आंसर. करंट रेशियो, करंट रेशियो. दूसरा अच्छा एक मिनट, मेरे स्टूडेंट्स ने बोला क्विक रेशियो, मैंने लिखा लिक्विड रेशियो. क्या दोनों अलग है? नहीं. प्लीज बी नोन दैट लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम क्या है? क्विक रेशियो. तीसरा नाम क्या है? एसिड टेस्ट रेशियो. एज आई ऑलवेज से, निकिता और निकी दोनों एक ही पर्सन का नाम है. वैसा ही इसी रेशियो के 3 नाम है. 3 अलग अलग नाम से पूछे ना तो ऐसे बैठने का नहीं हो मैंने पढ़ा नहीं है. नो, यू हैव लर्न. ठीक है, तो ये ध्यान रखो. करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो. करंट रेशियो का फॉर्मूला बताओ. करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. अच्छा एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल कल तुम्हें वाइवा एग्जामिनर ने पूछा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देव को पूछा, देव करंट रेशियो का फॉर्मूला बताओ. खड़े हो जाओ. हाँ मैडम आपने लिखा है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो देव के मन में ऐसे लड्डू फूटेगा हाँ कि सर ने इजी क्वेश्चन पूछा, ये तो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. वहीं सर दूसरा क्वेश्चन फेंकेंगे. बताओ करंट एसेट में क्या आता है? बताओ करंट एसेट में क्या आता है? लो देव चुप हो गया. अंडरस्टूड. दिस माइट बी पॉसिबल, बैठ जाओ. दिस माइट बी पॉसिबल, यू हैव टू बी क्लियर उसके कंपोनेंट्स. अब करंट एसेट में क्या क्या आता है गाइस? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अदर करंट एसेट्स, राइट. ये सब ध्यान रखना है. तो तुम्हें क्लियर रखना है करंट एसेट के अंदर क्या क्या आता है. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यही सब आते हैं. परफेक्ट, राइट. नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेबल्स यानी कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटीज. मतलब आपका पहला चैप्टर क्लियर होना जरूरी है, मेजर हेड सब हेड, क्योंकि करंट एसेट करंट लायबिलिटी लल्लू है तो वो वहां से कनेक्ट हो जाते हैं. ठीक है, बताओ लिक्विड रेशियो. क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. क्विक एसेट बोलो लिक्विड एसेट बोलो एक ही बात है. क्या फॉर्मूला है क्विक एसेट का? माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. अब मुझे कोई ये बता सकता है करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में क्या डिफरेंस है? अच्छा करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है? 2:1. मतलब करंट एसेट ज्यादा होना चाहिए, करंट लायबिलिटी कम होनी चाहिए, तो कंपनी फाइनेंशियली साउंड है, ये हम कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए 2:1. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो? करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो में डिफरेंस क्या है? करंट रेशियो निकालते हैं हम तो हम क्या करते हैं? टोटल करंट एसेट ले लेते हैं, राइट. अभी जैसे कि मैंने बोला लिक्विड रेशियो यानी ये बताता है कि ये एसेट्स कितने स्पीड में कैश में कन्वर्ट हो सकता है. अब एक इन्वेंट्री ऐसी चीज है जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो ना हो तो इन्वेंट्री को छोड़ दो. प्रीपेड एक्सपेंस ये तो ऑलरेडी तुमने पे कर दिया है, ये कैश में कन्वर्ट नहीं होने वाला, तो इनको छोड़ के बाकी के एसेट ऐसे एसेट है जो लिक्विड एसेट्स है, मतलब बहुत स्पीड में कैश में कन्वर्ट होने वाला है, इसलिए लिक्विड रेशियो अलग से ढूंढता है. और ज्यादा क्लैरिटी लाने के लिए पिक्चर क्लियर हो जाता है रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन. इज दैट क्लियर? फटाफट टोटल 4 टाइप के रेशियोज है. मेन हेड्स बताओ. लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी. लिक्विडिटी के अंदर कितने? 2. कौन कौन से? करंट और लिक्विड. याद रहेगा करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी. क्विक एसेट कैसे मिलता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस. इज दैट क्लियर? परफेक्ट. चलो चलते हैं सॉल्वेंसी. अब देखो बात समझो, बड़े ध्यान से समझना. फॉर एग्जाम्पल मैं बैंक के पास जाती हूँ, मैं बैंक से बोलती हूँ मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए लोन दो. वर्किंग कैपिटल बिजनेस रन करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन चाहिए, तो दे विल चेक माई लिक्विडिटी रेशियो. बट अगर मैं बैंक के पास जाके बोलती हूँ मुझे 5 साल के लिए लोन दो, मतलब मैं लंबे टाइम के लिए मांग रही हूँ, तो दे विल चेक माई सॉल्वेंसी. अब बताओ सॉल्वेंसी में कौन कौन से आता है? शैल आई रब दिस? इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ. क्विक एसेट कैसे मिला था हमें?
करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। चलो अब हम सॉल्वेंसी की तरफ चलते हैं। बताओ सॉल्वेंसी में कौन कौन सा रेशियो है? पहला डेट टू इक्विटी रेशियो। इस रेशियोज में तो मैंने आपको बहुत अच्छा ट्रिक दिया है, जैसा नाम वैसा काम। डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी तो फॉर्मूला क्या बनेगा? डेट अपॉन इक्विटी। अब वाइवा पर्सपेक्टिव से इतना ही पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे डेट में क्या आता है, बट मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से ले जाती हूँ। डेट मतलब फॉर्मूला बताओ। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है? यस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। रिजर्व्स एंड सरप्लस के 4 एग्जाम्पल याद रखना, अगर पूछ ले तो क्या क्या हो सकता है? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इसके सिवाय कैपिटल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन। ऐसे कुछ नाम याद रखो। तुम्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुमने एडमिशन रिटायरमेंट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, बस उसी को एक बार रिकॉल करना है। मैं सही बोल रही हूँ? हो सकता है कल के वाइवा एग्जाम में एग्जामिनर तुम्हें डराने की कोशिश करे, वो डराएंगे बट तुम डरना नहीं। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा चिल हो जाना और सोचना, कहीं ना कहीं क्लास में ये चीज पढ़ी होगी, यू हैव टू गिव आंसर फ्रॉम दैट ओनली। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? फाइन। तो ये हो गया तुम्हारा डेट टू इक्विटी। बताओ दूसरा। टोटल एसेट टू डेट। वापस जैसा नाम वैसा काम, तो यहां पे टोटल एसेट अपॉन डेट। सिंपल है, टोटल एसेट अपॉन डेट। प्लीज ध्यान रखना टोटल एसेट में क्या क्या आता है? नॉन करेंट, करंट एसेट प्लस करंट एसेट। अच्छा, कल पेपर चेक करते वक्त है ना, मैंने किसी महाशय को देखा था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किस में आता है? नॉन करंट लायबिलिटी लिख के रखा था। प्लीज बी अवेयर, राइट? किसी एक ने गड़बड़ की है, मैंने कमेंट भी डाला है वेरी बैड करके, प्लीज चेक आउट। यहां गलती करोगे चलेगा, बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। जितनी गलती करनी है अभी कर लो, दिस इज योर ट्रायल प्लेस, ठीक है? बट वो गलती तुम्हें एग्जाम में नहीं करनी है, सुधरना है, तो प्लीज बी अवेयर। टोटल एसेट अपॉन डेट। नाउ माय क्वेश्चन इज, इसका रेशियो कैसा होना चाहिए? टोटल एसेट अपॉन डेट। मैं तुम्हें रेशियो नहीं पूछ रही, 2:1, 1:1 नहीं पूछ रही। हायर होना चाहिए, लोअर होना चाहिए? टोटल एसेट ज्यादा होना चाहिए, हमेशा टोटल एसेट तुम्हारा ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? टोटल एसेट ज्यादा है मतलब फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। अगर टोटल एसेट रेशियो ज्यादा है मतलब डेट देने वाला खुद को सिक्योर्ड फील करेगा, वो तुम्हें ज्यादा लोन देने के लिए तैयार होगा। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? फाइन। चलो थर्ड, हो सके जितना उतना फॉर्मूला मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करो, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थर्ड बताओ। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या फॉर्मूला है? शेयर होल्डर्स फंड अपॉन, ये रेशियो कैसा होना चाहिए? हायर या लोअर? ये ऐसा क्वेश्चन कल वाइवा एग्जामिनर पूछेंगे तुम्हें। व्हाट हायर रेशियो इंडिकेट्स, व्हाट लोअर रेशियो इंडिकेट्स? नाउ द टर्म इज न्यू फॉर यू, राइट? तो ये रेशियो हायर होना चाहिए या लोअर होना चाहिए? शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, हायर इज गुड वन। क्यों मैडम? क्योंकि टोटल एसेट में शेयर होल्डर यानी प्रोप्राइटर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। अब इसको थोड़ा सा आपकी लैंग्वेज में समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, 10 लाख के एसेट खरीदे। अब ये 10 लाख के एसेट खरीदने के लिए 6 लाख रुपए तो मैंने खुद इन्वेस्ट किया है और 4 लाख मैंने लोन लिया है। बताओ कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है? ओनर का ज्यादा है या बोरोवर्स का ज्यादा है? ओनर का ज्यादा है। तो यू विल बी हैप्पी कि मैडम का प्रोपोर्शन ज्यादा है, यानी ओनर्स फंड ज्यादा है, अभी तक मैडम ने लोन कम लिया है। अंडरस्टूड?
तो यहाँ पे तुम खुश हो जाओगे कि मैडम की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, बट यही 10 लाख की एसेट लेने के लिए अगर मैंने 2 लाख डाले, 8 लाख मैंने बाहर से लोन लिया, तो यू विल फील अनसिक्योर, राइट? तो दैट इज नॉट गुड। तो तुम्हें ये रेशियो कैसा होना चाहिए? हायर। इसका मतलब प्रोप्राइटर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो दैट इंडिकेट्स गुड फाइनेंशियल पोजीशन। इज दिस क्लियर? फाइन। जैसा नाम वैसा ही काम। प्रोप्राइटर्स रेशियो, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। कितने रेशियोज हो गए? 3। पहला डेट टू इक्विटी, दूसरा टोटल एसेट टू डेट, तीसरा प्रोप्राइटरीज रेशियो यानी कि शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। चौथा बताओ, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ICR बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस देखने को मिलता है, राइट? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला कोई बता सकता है? PBIT अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अच्छा, एक मिनट, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मैडम PBIT कैसे ढूंढते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बी क्लियर विद द शॉर्ट टर्म्स। PBIT इज नथिंग बट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर क्वेश्चन में रेडीमेड PBIT दिया है तो जलसा, सीधे सॉल्व करने बैठ जाओ। बट अगर PBIT नहीं दिया है तो पहले चेक करो कि तुम्हें दिया क्या है। कुछ तो देंगे ही, एग्जामिनर क्वेश्चन के नाम पे कुछ तो देंगे। PBT देंगे या PAT देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, चेक आउट। अगर PBT दिया है, क्या दिया है? PBT। देखो हमें क्या चाहिए? PBIT। इसमें क्या मिसिंग है? I मिसिंग है, इंटरेस्ट मिसिंग है, तो कर दो ना प्लस, खत्म कहानी। PBT दिया है, I मिसिंग है, तो I को प्लस कर लो, PBIT, राइट? बट अगर तुम्हें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया, नाउ द गेम स्टार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक टैक्स अमाउंट में दिया है या टैक्स परसेंटेज में दिया है। अगर टैक्स अमाउंट में दिया है, फिर से मजा आ गया। क्या करना है? तुम्हें दिया होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो तुम्हें ढूंढना है PBIT, नथिंग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्लस करो इंटरेस्ट और प्लस करो टैक्स, राइट? अगर मैं थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में आपको बताऊं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट। क्या अलग किया मैंने? कुछ अलग नहीं किया, प्रेजेंटेशन मैटर्स। सिर्फ PAT प्लस टैक्स इज नथिंग बट PBT। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स प्लस कर दो तो तुम पहले पहुंच जाते हो, बिफोर टैक्स, इसलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट? अगर परसेंटेज में दिया होगा तो क्या करोगे? इफ टैक्स रेट इज गिवन, टैक्स अमाउंट दिया है तो ये फॉर्मूला लग सकता है, बट अगर टैक्स रेट दिया है 40%, 30%, यस, PAT अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट, यही सिखाया था, है ना? तो अगर टैक्स रेट गिवन है तो व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले PBT ढूंढो। वो कैसे मिलेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट इंटू 100। मिल जाएगा, मिल जाएगा अमाउंट, प्रॉफिट PBT। बस अब हमें क्या करना है? PBT में क्या प्लस कर देना है? इंटरेस्ट। तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? PBIT। इज दिस क्लियर? अंडरस्टूड? अगर आपको दिया है 10% डिबेंचर 20 लाख, तो बताओ इंटरेस्ट कितना होगा? 10% डिबेंचर 20 लाख, 20 लाख का 10% कर लो, 2 लाख। यस, बहुत सारे लोग मन में बोल रहे हैं, बी कॉन्फिडेंट। अच्छा, यहाँ पे क्लास में आंसर देना सीखो, तो तुम लोग वो जो इशू बोलते हो ना, हम लोग MCQ टिक करके गलत कर देते हैं, ऐसा लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, वो सारी गलती यहीं पे पता चल जाएगी। तुम जब बोलोगे तो यू विल कम टू नो कि तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो सही है या गलत है, ठीक है? तुम्हारे साथ साथ मुझे भी पता चल जाएगा, तो आई विल ऑल्सो कम टू नो कि तुम कैसा सोचते हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो या गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। आई कैन करेक्ट यू। इज दैट क्लियर? फाइन। कितने रेशियोज हुए सॉल्वेंसी के अंदर? पहला डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट,
प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एक लास्ट कौन सा बचा है? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, बताओ क्या आएगा? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड. पुण्य, try to give answer of this formula. Debt upon capital employed. जैसा नाम वैसा काम. Debt to capital employed. तो what you have to do? Debt upon capital employed. Debt upon capital employed. Now my question comes to you, Rashi. What do you mean by capital employed? जो वर्किंग कैपिटल फॉर्म में यूज होता है वो वर्किंग कैपिटल फर्म में लूज होता है, यूज होता है. ओके, द वर्किंग कैपिटल विच इज यूज्ड इन फर्म इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ हर? नो वन, मीन्स योर आंसर इज रॉन्ग, राइट? बेटो, क्या राइट आंसर है गाइस? व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? यस, सीधी भाषा लेमैन लैंग्वेज में बोलो मैडम, धंधे में जो पैसा लगाया ना उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलता है. सिंपल सी बात, धंधे में जो पैसा लगाया दैट इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड. इंग्लिश में बोले तो द कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड. अच्छा मुझे बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड में सिर्फ ओनर्स फंड लगता है क्या? नहीं, बोरोअर्स फंड भी लगता है. तो हम बोलते हैं कि भाई शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी क्या देता है? कैपिटल एम्प्लॉयड. अच्छा मुझे बताओ, मैंने कितने अप्रोच सिखाए कैपिटल एम्प्लॉयड में? 2 अप्रोच. कितने? एसेट अप्रोच एंड लायबिलिटी अप्रोच. लायबिलिटी अप्रोच तो मैंने अभी जो बोला, क्या बोला? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी. वही एसेट अप्रोच, वेरी गुड, टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी. अच्छा लगा, टोटल एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी. इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब मुझे बताओ, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो कैसा होना चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होना चाहिए. ही इज सेइंग रेशियो लो होना चाहिए. भव्य इज सेइंग रेशियो लो होना चाहिए. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट? अब बहुत सारे लोग तो ये बोलेंगे भव्य बोल रहा है तो एग्री करना है. यस, हाई होना चाहिए कि लो? लो. ऑब्वियसली कैपिटल एम्प्लॉयड में डेट का पोर्शन जितना कम होगा उतना अच्छा. समझ में आ रहा है? जितना लो होगा उतना बाकी लोगों के लिए सिक्योरिटी अवेलेबल है. इज दिस क्लियर? समझ में आया? तो भाई आपके बुक में पीछे एक अच्छा सा चार्ट दिया हुआ है, रेशियो का फॉर्मूला और उसके इफेक्ट. प्योर रेशियो है, टाइम्स में लिखना है, परसेंटेज में लिखना है, सब कुछ लिखा है. अगर आपको पूरा चैप्टर भी नहीं पढ़ना है ना, शांति से बैठ के उतना भी रीड करते हो, यू विल बी एबल टू आंसर. ठीक है, फाइन. कितने टाइप्स हो गए? 2. कौन कौन से? लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी. लिक्विडिटी में क्या बोला हमने? करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो. सॉल्वेंसी में कितने पढ़े? 5. डेट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. अच्छा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या बताता है? मैं इस प्रॉफिट में से कितनी बार इंटरेस्ट पे कर सकती हूँ, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. इज दैट क्लियर? चलें थर्ड पे फटाफट. फाइन.